हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लेसन ऐसी बुक के बारे में है जिसने अर्थ को बचाया, और वो बुक है मदर गूज। मदर गूज इज़ ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। क्या ऐसी बुक हमें किसी परग्रही आक्रमण से बचा सकती है? लेट्स रीड द प्ले एंड फाइंड आउट। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हमारे पास 6 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर हिस्टोरियन, जो हमें इस स्टोरी के बारे में बताएगा। दूसरा कैरेक्टर है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो कमांडर इन चीफ भी है। तीसरा है अप्रेंटिस नूडल, जो थिंक टैंक के साथ है मार्स पर। चौथा कैप्टन ओमेगा, पांचवा लेफ्टिनेंट आयोटा और छठा सार्जेंट ऊप। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप जो हैं वो मैन्ड स्पेस प्रोब के मेंबर हैं, जो अर्थ पर आए हैं मार्स से उस अटैक से पहले की सिचुएशन को देखने के लिए और यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। इन द फर्स्ट सीन वी सी हिस्टोरियन हु ग्रीट्स एंड वेलकम्स ऑल टू द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू हर डिपार्टमेंट। पहले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक हिस्टोरियन नज़र आती है जो सबका अभिवादन करती है और सबका स्वागत करती है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में और उनके डिपार्टमेंट में। देन शी सेज दैट द 20th सेंचुरी वॉज द एरा ऑफ बुक्स। फिर वो बताती है कि 20वीं सदी जो थी वो बुक्स का युग था। एंड इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। और उन दिनों हर चीज़ के बारे में बुक हुआ करती थी, विच यूज टू डू मैनी थिंग्स, जो कई सारे काम किया करती थी। She adds that the strangest thing a book ever did was to save the earth. आगे वो बताती है कि जो सबसे अजीब काम आज दिन तक किसी भी बुक ने किया है वो काम था अर्थ को बचाना। She talks about the Martian invasion of 2040 and the book which saved the earth from this. फिर वो मार्शियन इन्वेशन जो 2040 में हुआ उसके बारे में बताती है और उस बुक के बारे में बताती है जिसने इस आक्रमण से हमें बचाया। इन फ्लैशबैक द मार्शियन इन्वेशन ऑफ 2040 इज इनेक्टेड। और इस तरीके से फ्लैशबैक में मार्शियन इन्वेशन जो था उसका एक तरीके से नाट्य रूपांतरण हमारे सामने किया जाता है। शी देन टेक्स अस टू 2040। फिर वो हमें 2040 में ले जाती है। वी सी नूडल एंड द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक द कमांडर इन चीफ। और हमें नज़र आते हैं एक तो नूडल और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो कमांडर इन चीफ भी है। नूडल आस्क्स थिंक टैंक व्हाट हिज ऑर्डर्स आर। नूडल थिंक टैंक से पूछता है कि उसके लिए क्या आदेश है। थिंक टैंक ऑर्डर्स हिम टू कनेक्ट टू देयर मैन्ड स्पेस प्रोब टू द अर्थ। और थिंक टैंक उसे आदेश देता है कि जो मैन्ड स्पेस प्रोब जो अर्थ पे गया है उससे उसको कनेक्ट करे, बातचीत करवाए। हियर स्टार्ट सीन 2। यहाँ सीन 2 शुरू होता है। टाइम ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, समय कुछ सेकेंड्स के बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। जगह जो है वो 2 जगह पर ये हो रहा है, एक तो मार्स स्पेस कंट्रोल में और दूसरा सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में। नाउ मार्स स्पेस कंट्रोल एंड मैन्ड स्पेस प्रोब आर कनेक्टेड। मार्स स्पेस कंट्रोल और मैन्ड स्पेस प्रोब अब कनेक्टेड हैं, उनका संपर्क हो गया है। नूडल कॉल्स कैप्टन ओमेगा टू कम इन एंड गिव देयर लोकेशन। नूडल कैप्टन ओमेगा को आदेश देता है कि वो आए और उनको उनकी लोकेशन बताए। कैप्टन ओमेगा रिप्लाइज दैट लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड शी हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ विदाउट इंसिडेंट। और कैप्टन ओमेगा रिप्लाई देता है कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और वो अर्थ पर आ गए हैं बिना किसी हादसे के, बिना किसी तकलीफ के। They are in a library but she is confused about the books and the place they are in. वो लोग लाइब्रेरी में है बट वो कंफ्यूज है कि वो जगह कौन सी है, और वो बुक्स जो है उन्हें भी वो नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी वो कंफ्यूज है कि वो क्या है। She inquires Lieutenant Iota and Sergeant Oop about the same. वो लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप से उस चीज़ के बारे में पूछती है कि क्या है वो, क्या कौन सी जगह पर हैं वो लोग। There followed a variety of guesses including square place, storage barn, haberdashery, etc.
और फिर वो लोग अलग अलग तरीके के गैसेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये कोई स्क्वायर प्लेस है, चार खुना जगह है, स्टोरेज बार्न है, कोई गोडाउन है, या हैबरडेशरी है, ऐसी जगह है जहाँ पर मेंस वियर बेचे जाते हैं। बट नो वन इज़ श्योर अबाउट दैट, पर उनमें से कोई भी उसके बारे में श्योर नहीं था कि वो कहाँ है और वो चीज़ें क्या है। सो कैप्टन ओमेगा सजेस्ट दैट द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक माइट सॉल्व द मिस्ट्री। इसलिए कैप्टन ओमेगा सजेस्ट करता है या रिक्वेस्ट करता है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो है शायद वो इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को सुलझा सके। टू दैट थिंक टैंक रिप्लाइज एंड ऑर्डर्स ओमेगा टू होल्ड द आइटम द बुक अप। इस पर थिंक टैंक रिप्लाई करते हैं और ओमेगा को ऑर्डर करते हैं कि वो आइटम जो है, वो जो बुक है, उसे ऊपर रखे ताकि वो उसे देख पाए, सो दैट ही मे व्यू इट क्लोजली। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन ही कमेंट्स, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद वो कमेंट करते हैं, Since the Glings are always eating, the place in which you find yourself is a crude refreshment stand. क्योंकि अर्थ के निवासी जो है वो सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसलिए वो जगह जहाँ पर तुम अभी हो वो जगह कोई नाश्ता करने की या खाना खाने की जगह है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। द आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। तुम्हारे हाथ में जो ये आइटम है इसे सैंडविच कहा जाता है। ओमेगा, ऊप एंड आयोटा गेट सरप्राइज ओवर द डिस्कवरी। ओमेगा, ऊप और आयोटा बड़े सरप्राइज होते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है इस खोज पर। एंड वंडर्स अबाउट द स्ट्रेंज डाइट ऑफ द अर्थलिंग्स, और अर्थ के जो निवासी है उनकी ये अजीब सी डाइट या खाने के बारे में वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। सैंडविचेज अर्थ की जो डाइट है उसका मेन स्टेपल है। लुक इट क्लोजली ओमेगा, इसको पास से देखो ओमेगा। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेड। देखो उसकी 2 परतें हैं, ऊपर और नीचे, जिसे ब्रेड कहा जाता है। एंड बिटवीन देम इज अ शॉर्ट ऑफ फीलिंग, और उनके बीच में देखो कुछ फीलिंग है। दैट्स करेक्ट सर, ये सही है सर। टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। मेरे इस विचार को कन्फर्म करने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे खाओ ओमेगा। ईट इट, इसे खाओ। डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक? क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पर संदेह है? ओह नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, पर बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम ये खाओ, ये सैंडविच खाओ। ईट इट, इसे खाओ? Oh, Captain, it is a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. Oh, Captain, ये मेरे बहुत सम्मान की बात है, पहला मार्शियन बनना जो इस सैंडविच को खाए। I am sure, but how can I be so impolite to eat before my sergeant? लेकिन मैं इतना impolite कैसे हो सकता हूँ कि मैं मेरे सार्जेंट से पहले खाऊं? Sergeant Op, I order you to eat the sandwich immediately. Sergeant Op, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम ये सैंडविच खाओ अभी के अभी। Who Lieutenant? Me Lieutenant? कौन Lieutenant? मैं Lieutenant? Op, left with no choice, bites down on a corner of the book. Op, जिसके पास अब कुछ चारा नहीं बचा था, वो बुक का एक कॉर्नर चबाता है। थिंक टैंक आस्क्ड ऑफ इफ दैट इज़ नॉट डिलीशियस। थिंक टैंक ऑप से पूछता है कि क्या वो स्वादिष्ट नहीं है। ऑप सैल्यूट्स एंड रिप्लाइज दैट इट वॉजंट एंड वंडर्स हाउ द अदलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर। ऑप सैल्यूट करता है और रिप्लाई करता है कि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, और उसे आश्चर्य होता है कि अदलिंग्स इसको कैसे खा लेते हैं, कैसे वो उनके गले उतर जाता है बिना पानी के। Sir, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about these sandwiches. Sir, ओह महान और ताकतवर थिंक टैंक, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बट एक बहुत ही अमहत्वपूर्ण जानकारी मेरे दिमाग में फ्लोट कर रही है, तैर रही है इन सैंडविचेस के बारे में। It can't be worth much, but go ahead, give us your trifling bit of data.
इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं होगा, फिर भी चलो आगे बढ़ो और हमें वो फालतू की जानकारी दो। Well, sir, I have seen several films of those sandwiches. Sir, मैंने इन सैंडविचेस की several films देखी है. I noticed that the earthlings did not eat them. मैंने ऐसा नोटिस किया है कि earthlings इनको खाते नहीं हैं. They used them as some sort of communication device. वो इसे एक communication device संचार के माध्यम के रूप में काम में लेते हैं. Naturally, that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? Great and mighty think tank is never wrong. Therefore, I order you to listen to them. इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इनको सुनो. They each take 2 books from the case and hold them to their ears. वो सभी 2 बुक्स उठाते हैं और अपने कानों के पास में रखते हैं. Whispering to each other, they ask if any one of them hear anything. एक दूसरे से फुसफुसाते हुए वो पूछते हैं कि क्या किसी को कुछ सुनाई दे रहा है. Obviously, they hear nothing. निश्चित रूप से उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. Think tank inquires and gets replies in negative. थिंक टैंक उनसे उसके बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, और उसको नकारात्मक जवाब मिलता है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. इस पर थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है और कहता है, व्हाट, क्या? डज समबडी सजेस्ट दैट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक? क्या कोई ये कहना चाहता है कि माइटी थिंक टैंक ने कोई गलती कर दी है? Oh no sir, we'll keep listening. नहीं सर, हम सुनते रहेंगे. Please excuse me, sir, your brilliance, but a cloudy piece of information is twirling around my head. सर मुझे माफ़ करें, पर एक छोटी सी जानकारी मेरे दिमाग में फिर से आ रही है. Well, twirl it out, Noodle, and I will clarify it for you. अच्छा नूडल, बोलो और मैं तुम्हारे लिए इसे क्लियरिफाई करूँगा, इसे समझाऊँगा. I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. मुझे ऐसा याद आ रहा है कि earthlings इन sandwiches को सुनते नहीं थे. They opened them and watched them. वो उनको खोलते थे और उनको देखते थे. Yes, that is quite correct. I will clarify that for you, Captain Omega. ये बिल्कुल सही है. मैं इसे तुम्हें और समझाता हूँ, कैप्टन ओमेगा. Those sandwiches are not for ear communication. ये सैंडविचेज ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है. They are for eye communication. वो आई कम्युनिकेशन के लिए, आँखों के कम्युनिकेशन के लिए. Now, कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर. देखो वो जो लार्ज बड़ा सा कलरफुल सैंडविच पड़ा है उसे उठाओ. इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट. वो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है. टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व. और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो. ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज. ओमेगा मदर गूज का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, बड़ी सी किताब उठाता है. होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल. और उसे इस प्रकार से पकड़ता है कि ऑडियंस को उसका नाम नज़र आए. आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर. आयोटा उसके लेफ्ट शोल्डर से उस बुक में देखता है. एंड ओप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर. और ऊप उसके राइट शोल्डर से झांकता है उस बुक की तरफ. Omega, Iota and Oop think the pictures and the lines in the sandwich are some sort of code. ओमेगा, आयोटा और ऊप को लगता है कि उस सैंडविच के अंदर जो पिक्चर्स और लाइंस जो हैं वो किसी तरीके का कोड है. एज ऑर्डर, जैसा कि उन्हें आदेश मिला. दे ईट विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस टू रीड द लाइंस. उन्हें आदेश मिला कि वो अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ विटामिन्स खाए. एज ए रिज़ल्ट दे आर एबल टू रीड द लाइन्स नाउ. और उसके परिणाम के रूप में वो अब लाइन्स को पढ़ पा रहे हैं. ओमेगा रीड्स, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेट्स ऑल इन ए रो. हाँ, इमेजिन दैट प्रिटी मेट्स ग्रोइंग इन ए गार्डन. अरे सोचो कि प्रिटी मेट्स गार्डन में उग रही है. स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी. रुको, ये कोई हंसने का समय नहीं है. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी. क्या तुम्हें इस खोज की सीरियसनेस
को तुम महसूस नहीं कर सकते हो, रियलाइज नहीं कर सकते हो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। अर्थलिंग्स ने यहाँ तक डिस्कवर कर लिया है कि एग्रीकल्चर को, खेती को और माइनिंग को, खान को किस तरीके से हम जोड़ें। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर। वो यहाँ तक कि इतने रेयर मेटल, सिल्वर, चांदी तक को वो उगा सकते हैं। एंड कॉकल सेल्स को भी दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू। वो ज़्यादा हाई एक्सप्लोजिव भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेस्टन फ्लीट। नूडल अपने इन्वेस्टन फ्लीट से कॉन्टेक्ट करो। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। वो तैयार है सर जाकर के अर्थ पर कब्जा करने के लिए। टेल देम टू होल्ड। उनको रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ। उनको बोलो कि नई जानकारी हमारे पास आई है अर्थ के बारे में। आयोटा ट्रांसक्राइब। आयोटा आगे ट्रांसक्राइब करो। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. Ha! The dish ran away with the spoon. Hey, dish spoon के पीछे भाग गई। Cease laughter, desist. This is more and more alarming. हंसना बंद करो मूर्ख, ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है। द अर्थलिंग्स हैव रिच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस। अर्थ के निवासी जो हैं वो सभ्यता के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। डोंट यू हियर? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिक कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिक कल्चर और स्पेस टेक्निक्स के बारे में सिखा दिया है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ तक कि उनके डॉग्स में सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ। हाँ, हो सकता है कि अभी वो हमारे ऊपर मिलियंस ऑफ काउ का इंटरप्लेनेटरी अटैक के बारे में सोच रहे हो। नोटिफाई द इन्वेस्टन फ्लीट को इन्फॉर्मेशन दो। नो इन्वेस्टन टुडे ऑफ। आज कोई इन्वेस्टन नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अगला कोड ट्रांसक्राइब करो। ऑफ। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, oh sir, देखो, here is a picture of Humpty Dumpty. यहाँ पर Humpty Dumpty की पिक्चर है। Why sir? ऐसा क्यों? He looks like, वो दिखता है। Oop turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. Oop वो बड़ी सी पिक्चर Humpty Dumpty की वो think tank की तरफ और ऑडियंस की तरफ घुमाता है। It's me, ये मैं हूँ। It's my great and mighty balloon brain, ये मेरा बड़ा और महान बलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे है। हैड ए ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। हैड ए ग्रेट फॉल इसका मतलब है कि वो मुझे पकड़ना चाहते हैं और मार्स सेंट्रल कंट्रोल को पकड़ना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, ये मार्स पर अटैक है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल मेरे लिए स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो। आई मस्ट कैप विदाउट डिले, मुझे अभी के भी यहाँ से चला जाना चाहिए बिना देरी किए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, स्पेस पीपल तुम्हें भी अर्थ को अभी के भी छोड़ देना चाहिए। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ तुम आए थे इसका कोई सबूत पीछे ना छूटे। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये बात पता है। Omega, Iota and Oop rush about, putting books back on the shelves. Iota, Omega और Oop इधर उधर भागते हैं और बुक्स को फिर से शेल्व्स में जमाते हैं। Where shall we go, sir? हम कहाँ जाएंगे, सर? 100 million miles away from Mars, मार्स से कहीं दूर। ऑर्डर द इन्वेस्टन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, इन्वेस्टन फ्लीट को आदेश दो कि वो पूरे मार्स की जो प्लेनेट है उसको खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जाएंगे। देन कम्स द हिस्टोरियन, फिर हिस्टोरियन सामने आती है और कहती है एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्शियन इन्वेशन। और इस तरीके से वो एक डस्टी पुरानी किताब नर्सरी राइम की, उसने इस दुनिया को मार्शियन अटैक से बचाया। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सबको पता है, इन द 25th सेंचुरी, आज 25वीं सदी में, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, वो जो घटना हुई उसके 500 सालों बाद, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स, आज हमने मार्स वालों से
अपना संबंध स्थापित कर लिया है एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम उन मार्शियंस के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी हो गए हैं, दोस्ताना व्यवहार करने लग गए हैं. बट दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन. पर उस समय वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो था उसकी जगह पर एक बहुत समझदार मार्शियन को उस शासन पर रखा. द वाइज एंड द वंडरफुल नूडल. किसे? वाइज और वंडरफुल नूडल को. ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक. और हमने मार्शियन को ये भी सिखाया कि बुक्स में और सैंडविचेज में क्या डिफरेंस होता है. वी टॉट देम हाउ टू रीड. हमने उन्हें सिखाया कि कैसे पढ़ा जाता है. एंड वी एस्टेब्लिश द मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस. हमने उनकी कैपिटल सिटी जो मार्सोपोलिस है वहाँ एक मॉडल लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश करी. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड. एक बुक अभी भी ऐसी है जिसे वो पढ़ नहीं सकते हैं. यू हैव गेस्ड इट. क्या तुमने उसे गेस किया? कौन सी? मदर गूज. यस, करेक्ट. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर चैप्टर. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.